अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए स्टफ़ ब्रेड सैंडविच। आवाज़ तो आप सुन ही चुके होंगे कितना क्रिस्पी, क्रंची और करारा बना है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बेहतरीन सी लो बजट की रेसिपी ब्रेड सैंडविचेस। तो चलें बनाते हैं ब्रेड सैंडविचेस। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हूँ आपकी अफशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप ऑफ शिमला मिर्च, 1 कप कैरेट और 1 कप ही हरा प्याज। इन तमाम चीज़ों को बारीक बारीक काट लिया है मैंने। साथ में मैंने ले लिया है पोटैटोज़ जो कि मेरे पास 750 ग्राम्स में है। मैं बल्क में बना रही हूँ, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो तमाम चीज़ों को आलू को मैंने जो है अच्छे से बॉईल करके उसको मैश कर लिया है। साथ में अपने ये तमाम वेजिटेबल्स, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला मैं बल्क में बना रही हूँ, तो ये तकरीबन तमाम वेजिटेबल्स जो है एक एक पाव के क़रीब हैं, यानी 250 ग्राम्स के क़रीब हैं। तमाम चीज़ों को मैंने मैश पोटैटो के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिजलिंग। यहाँ मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून 2.5 टेबलस्पून चिकन पाउडर भर के डालना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और साथ में ही ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून रेड क्रश चिलीज़। ये हो गई, ये तमाम चीज़ें डालेंगे और मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथों से भी मिक्स करना है। पहले हम चम्मच से मिक्स करेंगे, देन अपने हाथों से मिक्स करेंगे। साथ में ही इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, ताकि बाइंडिंग में हमारी आसानी हो और कुछ भी खुले नहीं। तो ये हमारा मिक्सचर हो गया है रेड। यहाँ मैंने ले ली है ब्रेड सैंडविचेस के लिए ब्रेड ले ली है मैंने, जो सैंडविचेस के लिए आती है बेकरी की बड़ी वाली ब्रेड। तो उसकी मैंने फुल पैकेट ली है, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बना रही हूँ, मैं सेव नहीं करना चाह रही, डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है सैंडविच ब्रेड। आप रेगुलर ब्रेड भी ले सकते हैं। उसके तमाम साइड्स को रिमूव कर लेना है, यानी चारों कॉर्नर आपने रिमूव कर लेना है। ये मेरे तमाम ब्रेड्स जो है रेडी हो गई हैं। मैं ये तमाम एक साथ काम करके रख रही हूँ ताकि काम करने में आसानी हो। अब ये जो कॉर्नर्स बचे हैं ये वेस्ट नहीं होगा, इससे हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्स और इसमें हम कोटिंग में यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं सैंडविचेस को असेंबल करने के लिए। ब्रेड ले लिया मैंने, यहाँ पे एक ब्रेड की स्लाइस नीचे रखी, 1 टेबलस्पून मैंने भर के पहले स्प्रेड डाला है इसके अंदर। आप इस स्प्रेड में अपनी जो है वैरायटीज़ कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं। इसमें कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, चिकन ऐड कर सकते हैं और इसमें जो है आप पिज़्ज़ा सैंडविचेस भी बना सकते हैं। प्लस है कि आप इसमें चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको कहा कि मैं जो है बजट फ्रेंडली बता रही हूँ, तो ये वो रेसिपी है जो तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं जिनके पास ज़्यादा चीज़ें मुयस्सर नहीं है। तो मैं ये तमाम लोगों के लिए बना रही हूँ। आप वेरिएशन, आप क्रिएशन अपनी कर सकते हैं। तो मैंने फिलिंग कर दी और इस ब्रेड को, क्योंकि बड़ी ब्रेड है ये, तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। यानी हमें बहुत ज़्यादा बड़े वाले सैंडविचेस नहीं बनाने हैं। ये देख लीजिए, बस इतना साइज़ जैसे केक रस का साइज़ होता है उस तरह का हमें ले लेना है। तमाम ब्रेड को जो है मैं इसकी फिलिंग के साथ असेंबल कर लूँगी, उसके बाद आगे का काम करूँगी। तमाम चीज़ों को मैंने असेंबल कर लिया है। अब इसकी जो है कोटिंग के लिए हमने जो चीज़ें लेनी है, मैंने यहाँ लिया है 3 एग, इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया और हाफ़ टी स्पून ही क्रश जो है ब्लैक पेपर, फ्रेशली ग्राउंडेड क्रश ब्लैक पेपर ऐड किया मैंने। साथ में ही 1/4 कप जो है मिल्क ऐड करेंगे और एग को अच्छा सा बीट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स आप देख सकते हैं, ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो इसके कॉर्नर्स निकले, इसको मैंने ग्राइंडर जग में डालकर ग्राइंड कर लिया अच्छा सा बारीक। साथ में ही रखा है मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है। 1 कप मैदा है और हाफ़ कप कॉर्नफ्लावर है। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी हो गई असेंबलिंग की, बाइंडिंग की तमाम चीज़ें। अब एक ब्रेड की स्लाइस को हम उठाएंगे
और अपने ड्राई बैटर में उसको मिक्स करेंगे और कोटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा उसको डस्ट ऑफ कर देंगे। अब इसी को जो है हमने ब्रेड को जो है हमने एग के बटर में डिप करना है। एग के बैटर में डिप किया और तमाम साइड से ब्रेड्स को जो है अच्छे से कवर कर लिया एग के साथ, बिटेन एग के साथ। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे और कोट करके रख देंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने बजट फ्रेंडली बनाने के लिए, अगर आपको लगता है कि एग जो है बहुत एक्सपेंसिव हो गया है तो इस बैटर को जो है हमने दूसरे तरीक़े से भी आपको बताना है। आगे चल के आप देखेंगे कि मैंने जो है कॉर्नफ्लावर और जो है मैदे का मिक्सचर लिया, उसके अंदर यही चीज़ें डालेंगे। ब्रेड के अंदर जो हमने इसमें ऐड की थी, एग के अंदर हाफ़ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट को ऐड करेंगे और एक मिक्स सा जो है स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। पहले मैं आपको एक इसमें कोटिंग दिखा रही हूँ। ये एग के साथ कोटिंग है, इसका कलर चेक कर लीजिए, येलोइश लुक में आ रहा है। ये देख लें, मैं आपको इसीलिए दोबारा करके बताया ताकि आप अच्छे तरीक़े से सीख सकें। अब ये हमारा दूसरा बैटर यह हो गया तैयार। अगर आपके पास एग नहीं है तो एग को हटा के इस तरह का बैटर आप बनाएं और साथ में सेम वही चीज़ करनी, पहले ड्राई बैटर में, देन फिर अपने लिक्विड में ऐड करेंगे और फिर हम जो है ब्रेड क्रम्स में ऐड करके इसको कोट कर लेंगे। अच्छे तरीक़े से मेक श्योर करेंगे कि तमाम जो है अच्छे तरीक़े से ब्रेड सील हो गई है। और इसका कलर देख लीजिए, जो हमने एग के साथ किया था वो येलोइश में होगा और जो हमने मैदे की कोटिंग की है वो उसका कलर वाइट साइड पे जाएगा। टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, बस बजट फ्रेंडली है तो इसलिए मैं आपको दोनों तरीक़े से बता रही हूँ कि आपके पास एग नहीं हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आसानी के साथ आप अपने घर में अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं और रमज़ान इफ्तार आइटम में एंजॉय कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप जो है इसको फ्रीज़ कर लीजिए, फ्रीज़ भी कर सकते हैं और महीने 2 आराम से आप जो है फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इस तरह पहले आप फ्रीज़ कर लीजिए सेपरेटली, उसके बाद ज़िप-लॉक बैग में भर कर रख लीजिए और जब आपको यूज़ करना हो बस फ्रीज़र से निकालिए और डिफ्रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रीज़र से निकालें और डायरेक्ट ऑयल में डाल दीजिए हल्के गरम में, ताकि जो है ब्रेड जो है अच्छे तरीक़े से कुक हो जाए। अब देखिए, चूँकि मैंने आपको कहा था कि मैं बल्क में बना रही हूँ तो यहाँ मैंने तमाम ब्रेड सैंडविचेस जो है स्टफ़ ब्रेड सैंडविचेस रेडी हो गई हैं 1 बाय 1 करके। अब हमने जो है इसको सेट होने के लिए फ्रीज़र में जो फिलिंग थी उसकी बाहर नहीं निकली है और बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर का हमने फ्राई कर लेना। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर लीजिए, चाहे तो शैलो फ्राई कर लीजिए। शैलो फ्राई करेंगे तो क्रिस्प थोड़ा कम आएगा और डीप फ्राई करेंगे तो थोड़ा क्रिस्पी क्रंची बनेगा। तो तैयार हो गए यहाँ पे हमारे मज़ेदार से ब्रेड सैंडविचेस, स्टफ़ सैंडविचेस, जो कि आपके इफ्तार आइटम में या आप अपने किसी भी हाई टी पार्टी में एंजॉय कर सकते हैं। इसको पहले से बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी फ्रेंड्स ज़रा भी अच्छी लगी हो, किसी भी स्टेज पे आपको लगा हो कि मेहनत की गई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अफशां फूड को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार मुझे, तो अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स, अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा और अपना रखिए बहुत ख्याल। जो है अफशां फूड्स से आपके लिए जो है बजट फ्रेंडली आइटम्स लेकर आती रहूँगी, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अफशां फूड्स को दीजिए अपना ढेर सारा प्यार, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग अच्छी चीज़ों से मुस्तफ़िद हो सकें और तमाम लोग बजट फ्रेंडली चीज़ें बना सकें अपने घर में आसानी के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फिर से रिक्वेस्ट करती चलूँ, रेसिपी पसंद आए तो अफशां फूड्स को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। रखिए अपना बहुत ख्याल। फिर मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।